गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए मेरे विद्यार्थियों, प्रतियोगी साथियों, कॉमन एरर के आज के फोर्थ सेशन में आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जी लाए गए हैं। आप लोग एक नज़र इनको देख लीजिए फटाफट, ठीक है ना। ओके। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले आपके 3 सेशन जी पढ़ाए जा चुके हैं। ये सब आपको जी पढ़ाए जा चुके हैं, आप लोग इसको देख लो। जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्रतियोगी साथियों ने कॉमन एरर के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेशन को ना देखा हो उसको अच्छे से देख लें जी। ये प्रैक्टिस के लिए है आपके, बाकी इनके डिटेल्स में आप लोगों को हर चीज जी पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। ओके, देखते रहिए। अब हम लोग आते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला है ये, आप लोग इसे फटाफट जवाब दीजिए जी, ठीक है ना। ओके, अब देखिए आप अपनी कॉपी पेन के साथ रखिए। मैं इसका जहां तक हो सकेगा वो आपको इसका सलूशन, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देता रहूंगा। आप लोग उसको सुनते रहिए, पढ़िए, फटाफट पढ़िए और इसमें एरर को जी डिटेक्ट करिए। आपको बताना है कि एरर कहाँ है, ठीक है। ओके। ही गॉट टू द टॉप and was very disappointed when he found that someone else has reached it first. ओके, अब बताइए इसमें एरर कहाँ है जी। ओके, देखिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप भी अपना दिमाग लगाते रहो जी। यहाँ पे एरर है, यानी इस हैज़ को जी हैव होना चाहिए, ओ सॉरी, हैज़ को जी ये क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे ये जी पास्ट है। ओके, ये भी जी पास्ट में है, ठीक है ना। अब इसके ज़्यादा रूल मैं नहीं बताऊंगा, बस आप समझ गए होंगे। अगर आपने रूल को पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आ गया होगा कि यहाँ एरर है जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जी, मैं बार बार बताया कर रहा हूँ, तीनों प्रैक्टिस के सेशन में मैंने यही बात बताया कि आप थ्योरी चाहे जितना भी पढ़ लो, ठीक है ना, जब तक कि आप प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं करते, ढेर सारे प्रश्नों की श्रृंखला को जी हल नहीं करते हैं, तब तक कॉमन एरर हो, चाहे इडियम्स हो, चाहे वो फ्रेजल हो, है ना, और चाहे वो ग्रामर का जी कोई भी भाग हो, कोई भी सेशन हो, आपके लिए जी वो अधूरा ही रहता है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, है ना, मेरे साथ करिए। बताइए इसमें कहाँ एरर है, आप लोगों को दिखाई ही दे रहा होगा, है ना। ओके, बताइए दब हम, ओके बताइए। देखिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताता रहता हूँ। द पुलिस अक्यूज्ड हिम फॉर सेटिंग फायर। सेटिंग फायर, अब आपको यहाँ पे मैं बताता चला, आग के बारे में जी बता चुका हूँ आपको ना। सेट फायर का मतलब बताता रहता हूँ, थोड़ी एडिशनल चीज़ भी आप लोग सुनते रहा करिए, क्योंकि आपको अपने ज्ञान को लगातार इन्हेंस करना है, उसका वर्धन करते रहना है। जब आग लगाई जाती है जी, है ना, विनाशक पर्पज के लिए, नष्ट विनष्ट कर देने के लिए, तब हम लोग जी उसको क्या कहते हैं, सेट फायर। और आगजनी को क्या कहते हैं जी, ऑसन। आगजनी, क्राइम ऑफ सेटिंग फायर। और जो व्यक्ति आग लगाने का अपराधी हो जी उसको ऑसनिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना जी। ओके, और जब जो आग का एक ये शब्द आप भी जानते रहो जी, पायरोफोबिया। ये सब खूब आते, मैं एक शब्द छूंगा सारा बताऊंगा। आग का जो भय होता है जी ना। ओके, बाकी ज्वलनशील क्या होता है, आग से जलने वाला, आग न जलने वाला, ठीक है ना। ओके, आग से संबंधित मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को दिया है जी, ओकैप के सेशन पे जाइए और वहां पे लगभग आपको पूरा आग के बारे में जी बताया गया है। आग की लपट क्या है, आग का भय क्या है, जंगल की आग क्या है ना। ओके, आग के बारे में पूरी बात आपको बताई गई है, आप पढ़िएगा। ओके, फिलहाल इन सारी बातों को हटाइए, आप लोग यहाँ बताइए यहाँ क्या है। तो द पुलिस अक्यूज्ड हिम ये जी फॉर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अक्यूज्ड ऑफ होता है। इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है अक्यूज के साथ जी ऑफ होता है, अर्थात पार्ट बी में एरर है। जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ेंगे आगे, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये कभी कभी शिकायत भी होती है कि नहीं सर आप ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। देखिए जी, ज़्यादा टाइम लेने की बात नहीं है। अगर मैंने आपको आसन बताया है ना, और सेट फायर के बारे में बताया, पायरोफोबिया बताया, ठीक है, हो सकता है आप जानते हो सकता है ना जानते हो। जो नहीं जानते हैं अगर उन्होंने ध्यान से सुन लिया तो उन्हें आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा। और जिनको आता है उनकी उनका जी रिवीजन हो जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल में वो कम टाइम लेंगे और उनके जी गलत होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फायदा तो है ये आपके सुनने से। बताइए तीसरे सवाल में कहाँ गलती है जी। ओके, एरर बताइए कहाँ है, जल्दी डिटेक्ट करिए आप।
ओके, नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज द सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। ओके, अब एज को भी हम लोग जी एरा भी कहते हैं, एरा को ही जी हम टाइम भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सब बातें छोटी छोटी हैं लेकिन मैं सब कुछ बताता रहूंगा, ठीक है। ओके, अब जब मैं एज को बताना चाहता हूँ तो ये सब आपको बताता रहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, मैं अपने एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूँ। एज का मतलब उम्र होता है और एज का मतलब जी उम्र होना भी, अर्थात ये वर्ब और नाउन दोनों भी है। जब वर्ब एज होगी और जितनी एज आपकी होगी उसको जी किससे जोड़ेंगे, प्रपोजिशन एट से। और इसी एज का मतलब भी जी जमाना भी होता है, जमाना ही जी काल है, काल ही जी दौर है, दौर ही जी समय है, और समय ही जी युग है। देखिए, और तुरंत इसी चीज को मैंने एरा भी कहा और इस चीज को जी टाइम भी कहा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा मॉडर्न एरा तो आधुनिक जमाना, आधुनिक काल, आधुनिक दौर, आधुनिक समय, आधुनिक युग, ठीक है ना। ओके, तो यही चीज आप मॉडर्न एरा कहो, मॉडर्न टाइम, मॉडर्न एज कहो, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जानते रहो। और जो एजिंग होता है जी, एजिंग क्या होता है आप लोग कमेंट करके जी बताइएगा, एजिंग क्या होता है। ओके, तो ये सब सारी चीजें मैं एडिशनल बताना चाहता हूं लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोगों का जो कॉमन एरर डिटेक्शन का प्रोग्राम है वो जी इंटरप्ट ना हो, है ना। लेकिन जब मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूं तो हर एक चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें आपको जी एक्सप्लेन की जाती हैं, क्योंकि हम लोगों का जी मकसद केवल अपने कॉमन एरर डिटेक्शन को इम्प्रूव करना नहीं है, हमारे लोगों का मकसद अपने सफलता को गेन करना है ना। तो ये सब आपके लिए ही है जी। ओके, तो चलिए आगे बताइए आप लोग। ओके, तीसरे नंबर क्वेश्चन को बताइए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नो के बाद जी अदर भी होना चाहिए। नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप, यानी वाक्य को पढ़िए और समझिए। यानी कह रहे हैं ऊर्जा का कोई अन्य स्रोत इतना सस्ता नहीं है। सुन रहे हो ना, ऊर्जा का कोई अन्य स्रोत इतना सस्ता नहीं है जितना सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा। इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब जी संकट भी होता है, संकट का मतलब इसको अभाव भी होता है जी, ठीक है ना। ओके, और इसका जो सिंगुलर है जी ये है क्राइसिस। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं होने देना चाहते। अब बताइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को बताइए आप लोग। ओके, नेवर डिस्पाइज, डिस्पाइज क्या होता है जी, घृणा करना, मैं बताता रहूंगा। ओके, आप लोग ध्यान से सुनते रहो थोड़ा सा। डिस्पाइज क्या होता है जी, डिटेस्ट भी होता है, डिटेस्ट भी क्या होता है जी, हेट भी होता है, हेट ही क्या है जी, डिसलाइक भी है, और डिसलाइक ही जी ओके, और इसी चीज को जी हम लोग लोध भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसी चीज को जी हम लोग डिस्गस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। किसी से घृणा करना, किसी को नापसंद करना। नेवर डिस्पाइज एनीवन, किसी से घृणा मत करो एट ऑल। फॉर कंटेम्प्ट इम्प्लाइज अ ट्रम्फ ओवर प्लेजर इन द इल्स ऑफ अदर्स। ओके, नो एरर, तो इसमें जी कोई एरर नहीं है। ओके, फटाफट आगे आइए आप लोग, पांचवें नंबर क्वेश्चन पे आइए, जल्दी बताइए आप लोग। ओके, पढ़िए प्रश्नों को फटाफट, आप लोग पढ़ते रहिए और बताते रहिए। आप अपनी तरफ से कोशिश को जी कंटिन्यू रखो। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं इन फिट ऑफ टेम्पर, इन फिट ऑफ टेम्पर। अभी फिट शब्द को समझिए, फिट का मतलब ही होता है जी आवेग। जब आप क्रोध के आवेग में होते हैं, क्रोध का एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, उसको फिट कहा जाता है। इन फिट ऑफ टेम्पर, क्रोध के आवेग में ही टोर अप अ स्वीट लेटर, उसने एक प्रेम पत्र को जी फाड़ दिया। ओके, और विच हिज वाइफ हैड रिटर्न टू हिम, जो उसकी पत्नी ने उसके लिए लिखा था। तो अब देखिए जी स्वीट लेटर जो होता है एक डेफिनिट नाउन है, यानी कि यहाँ एक ही जगह जी क्या होना चाहिए, दा होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें बताइए प्रेम पत्र को, प्रेम पे भी मैंने जी पढ़ा रखा है, आप लोग पढ़िएगा, उसमें बिली डो मैंने बता रखा है, प्रेम पत्र को हम लोग बिली डो कहते हैं। अगर आपको मैंने ये बता दिया जी तो आपका ये दोहरा गया कि नहीं दोहरा गया। ओके, आज नहीं तो कल ये आप इसका सामना करेंगे, ठीक है ना। ये सब बात मैं बताता रहूंगा, यानी कि एरर कहाँ है जी, बी पार्ट में। ओके, अब आगे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन को, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। मैंने कहा कि आई मिस्ड द ट्रेन, मैंने ट्रेन को मिस कर दिया, यानी मेरी ट्रेन छूट गई। दैट आई यूजुअली कैच एंड हैव टू ट्रैवल
बाई द नेक्स्ट विच वाज अ स्लो ट्रेन। अब बताइए, अब इसमें जी एरर कहाँ है? आई मिस द ट्रेन दैट यूजुअली कैच एंड हैव टू ट्रेवल बाई द नेक्स्ट विच वाज अ स्लो ट्रेन। आप लोग बताइए जी, आई मिस द ट्रेन दैट यूजुअली कैच एंड हैव टू। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे ये मिस्ड जी, ये भी वही बात, पुरानी बातें हैं, यहाँ जी पास्ट का है, तो यहाँ हैव जो होता है, हैव टू ट्रैवल, जो मैं यात्रा करता हूँ, ठीक है ना, यानी यहाँ क्या होना चाहिए जी, हैड होना चाहिए, ठीक है, ओके। आगे ध्यान देते हैं आप लोग, 7वें नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो जी, ओके। अब बताइए आप लोग इसको, ऑल आई नो इज दैट वुड नॉट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस आई डू नॉट गो देयर। जब तक कि मैं वहां नहीं जाता हूं, और इसको मैं बता रहा हूं, चाहे वो सेशन 1 हो, यानी कि वीडियो 1 हो, 2 हो, 3rd हो, 4th हो, तो शुरुआत में जो मैं आप लोगों के लिए जी प्रश्न ला रहा हूं, वो सरफेस से ला रहा हूं, बहुत डीपली नहीं उठा के ला रहा हूं। लेकिन ये सब प्रश्न परीक्षाओं में, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, है ना, टीजीटी, पीजीटी, वहां जी ये सब प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है ना, ये सब हल्के नहीं होते कोई भी प्रश्न, लेकिन मैं क्वेश्चन को और भी जी इनके लेवल को बढ़ाऊंगा। आप ये बात मत मानिएगा कि नहीं इसी तरह के प्रश्न आएंगे, उनकी कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाई जाएगी, और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आप लोगों को दिए जाएंगे, हम उन पे भी बात करेंगे। आप लोग अपना अभ्यास यहां से बढ़ाइए जी, ओके। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में, ऑल आई नो दैट आई वुड नॉट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस आई डू नॉट गो देयर। जी विकल्प यहाँ पे गलत है, ओके। क्या गलत है जी? अनलेस जो है और अनटिल, इनका क्या मतलब होता है जी? इनका मतलब है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, ओके। अगर इंग्लिश में हम कहें तो इन्हीं को कहते हैं जी इफ नॉट। तो देखिए अनलेस में नॉट का भाव शामिल है कि नहीं, अर्थात मैं कह लूं कि अनलेस के साथ जी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसे भी आप समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा जब तक कि तुम भुगतान नहीं करते हो, तब आप क्या कहोगे? अनलेस यू डू नॉट पे, अनलेस यू डू नॉट पे। जैसे आप ये कहोगे अनलेस यू डू नॉट पे, जब तक कि आप भुगतान नहीं करते हो, तुरंत वाक्य क्या हो जाएगा? गलत। आपको कहना पड़ेगा कि अनलेस यू पे, जब तक कि आप भुगतान नहीं करते हो, समझ गए। अनटिल और अनलेस में जी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, और ये प्रश्न जी बार बार बनते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि अनलेस और अनटिल के साथ जी नॉट का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। जब तक कि तुम पैसा नहीं देते हो, जब तक कि तुम भुगतान नहीं करते हो, भले नहीं आ रहा है लेकिन आपको नॉट नहीं बोलना है, अनलेस यू पे, ओके। और एक बात और ध्यान रखना, पे के साथ जी मनी भी नहीं बोलेंगे हम लोग, राइट। पे के साथ आपको मनी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पे मनी नहीं, केवल अगर आप पे कहते हो इसका भी अर्थ जी कंप्लीट है, ओके। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान देते हैं, तो आप समझ गए। अब यहीं पे ये जी गलत है, ओके, डी वाला। अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ओके। जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, बताइए आप लोग, सुनते रहिए। Being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work, okay, or do much of it in fact। जल्दी बताइए, ओके। देखिए हम लोग पढ़ते हैं being very often ill, अक्सर बीमार होने के कारण से, and frequently absent, ओके, और absent होने के कारण से, frequently का मतलब बार बार, ओके, यही चीजें हैं जी, ओके। और ही हैड नो अपॉर्चुनिटी, उसके पास कोई अवसर नहीं था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टू फिनिश, पूरा करने का, पूरा करने के लिए, आर टू डू मच ऑफ इट इन फैक्ट, यहाँ पे जी इन्फिनिटिव होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे टू डू होना चाहिए, करने के लिए, ओके। आप इस बात को समझ गए होंगे ना, ये टू होता है प्लस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को जी इन्फिनिटिव कहा जाता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन्फिनिटिव कहा जाता है जी इसी को, है ना। आपको पढ़ोगे बताएंगे इसका हिंदी में अर्थ जी, ना, नी, ने, के लिए, और इसी को आप शॉर्ट में कह लो काकी के को होता है, आपको समझना होगा जी, ओके। तो ये जी उद्देश्य को व्यक्त करता है किसी, ठीक है ना, इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ टू होना चाहिए कि नहीं, देखिए जैसे यहाँ लगा है इन्फिनिटिव, वैसे यहाँ भी इन्फिनिटिव, अर्थात डी जी आपका क्या है, ये गलत है, ओके। एरर कहाँ है जी? डी पार्ट में, ओके। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आप लोग फटाफट इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते रहिए, और जो भी आपको सोल्यूशन दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से सुनते रहिए, और अपने अंदर एक स्पीड डेवलप करिए। क्वेश्चन खुलते ही
डिटेक्शन यानी कि एरर डिटेक्ट तुरंत हो जाना चाहिए आपके द्वारा। आगे बताइए, दो ही एड्रेस्ड द बॉयज फॉर अ मिनट्स ओनली द earnestness with which he spoke sent me to them। ओके, बताइए आप लोग। देखिए सीधा एरर यही दिखाई दे रहा है। मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि फॉर अ मिनट्स देखिए जी आ भी लगा है और ये प्लूरल भी है, तो आ लगाइए और इसको मिनट बोलिए जी। ओके ओके, अब आप इस बात को जो लोग जानते हो, जो लोग नहीं भी जानते हो वो जाने। इसी को जी हम लोग पढ़ते हैं मिनट। ओके, पीरियड ऑफ 60 सेकेंड पढ़ते होगे। और इसी चीज का जी उच्चारण किया जाता है माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब होता है जी बारीक, और बारीक का मतलब ही जी होता है सूक्ष्म। ओके, और इसी चीज को जी हम लोग बोलते हैं सटल, है ना। इसका उच्चारण भी आप ध्यान में रखिएगा जी, इसका उच्चारण हम लोग शटल करते हैं, सटिल नहीं पढ़ते जी, सटल। ओके, अब आप इस बात को जान गए। अगर कभी भी इसका ये पूछा जाता है सिनोनिम तो आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं हमेशा देना चाहता हूं, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी ना हो इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूं। लेकिन आपका काम जी यहाँ पे हो रहा है, आप समझिए कहाँ है एरर जी, बी पार्ट में। ओके, मैं आपको अपनी तरफ से पढ़ाता जा रहा हूं, आप भी अपना माइंड जी इस्तेमाल करते चलिए साथ ही साथ। ओके, आई डू नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स ही केम टू यू एंड टॉक्ड टू यू ओवर दिस प्रॉब्लम। ओके, अब जी इसमें कोई एरर नहीं है, विकल्प जो है ऑप्शन ई जी करेक्ट है। ओके, चलिए इसमें जी सिलेक्ट करना। ओके, ध्यान देना, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग पीपल। ओके, अब देखिए जी, जब कभी भी ये वाला याद रखिए, वन ऑफ होता है प्लस जो सब्जेक्ट होगा या जो नाउन होगा जी वो आपका जी प्लूरल में होगा, ये पी को बना दिया। और प्लस जो वर्ब का प्रयोग हम लोग जी करेंगे वो किस में होगा जी, सिंगुलर में होगा। ठीक है ना, आप लोग इस बात को समझ गए कि नहीं। अब देखिए वन ऑफ के बाद तो ये प्लूरल में आया जी, ये देखिए, लेकिन जो वर्ब है ना ये भी प्लूरल में कर दिया, जबकि वर्ब भी किस में होनी चाहिए, सिंगुलर में होनी चाहिए। तो यहाँ इज होना चाहिए, अर्थात हम कह लें तो पार्ट किस में जी एरर है, बी में। आप लोग देख लीजिए, सुनते रहिए, थोड़ा तेजी के साथ हम व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आगे ध्यान दीजिए, इसलिए आपको ग्रामर के रूल जी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर, अगर वो रूल नहीं एक्सप्लेन किए जाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर उनका कोई यूज नहीं है इस तरह पढ़ाने का। तो आप सुनते रहिए, भले ही आपको पता हो। पप्पू वॉज हैप्पी दैट ज्योति एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन द नेक्स्ट डे। ओके, नो एरर। बताइए जल्दी से, देखिए पप्पू वॉज हैप्पी, पप्पू खुश था, दैट की ज्योति एंड हिज सिस्टर कि ज्योति और उसकी बहन वाज गोइंग जा रही थी ऑन द सेम ट्रेन। ओके, अब यहाँ पे जी वाज नहीं होना चाहिए, वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, क्यों होना चाहिए कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो उनके साथ जो वर्ब का प्रयोग होता है जी वो प्लूरल नंबर में होता है। जैसे राज एंड साहिल, वाज गोइंग नहीं होगा, राज एंड साहिल वर गोइंग, राज एंड साहिल इज कमिंग नहीं, राज एंड साहिल आर कमिंग। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन हर एक प्रश्न को हल करने की और प्रैक्टिस करने की जी आप कोशिश को बंद मत कीजिए। राइट, ठीक है ना। तो कहाँ एरर है जी, पार्ट बी में। चलिए क्वेश्चन और भी आप लोगों के लिए लाए जाएंगे, लेकिन एक क्रम से उन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, ओके। और जिन भी विद्यार्थियों को, जिन भी प्रतियोगी साथियों को मेरे एप्लीकेशन पे जी या टेस्ट सीरीज वगैरह उन्हें चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। आगे आप लोग पढ़िए, मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज whom कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। देखिए मेरी बहुत सरफेस से मैंने क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है ना, उनको सिलेक्ट किया गया है जो लोग। अब यहाँ पे देखिए ओम नहीं होंगे जी, ये कौन होगा, ये हु होगा। क्यों, क्योंकि जब जी यहाँ पे वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो ये नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। यानी पढ़िए, मोहन इज वन ऑफ दोज, मोहन उनमें से, उन लड़कों में से एक है जो खेल सकता है। तो जो खेल सकता है ना, ये नॉमिनेटिव में है, यानी ये सब्जेक्ट है। ठीक है ना, ओके। कैन प्ले चेस वेरी वेल, बहुत अच्छे से, इन द स्कूल। ओके, आइए अब बताइए आप लोग। ओके, अब यहां पे अब देखिए, आई प्रिवेल्ड अपान। अब सबसे पहली बात तो प्रिवेल्ड अपान को जान लो कि प्रिवेल्ड अपान का मतलब क्या होता है।
प्रिवेल्ड अपॉन का मतलब होता है टू आस्क और परसुएड। अब परसुएड क्या होता है जी, किसी व्यक्ति को राजी कर लेना, किसी को फुसला लेना, किसी को राजी कर लेना, तैयार कर लेना। इसी चीज को जी हम कोक्स भी कहते हैं, इसी चीज को जी हम लोग टेम्प्ट भी कहते हैं, इसी को दूसरे अर्थ में जी सीड्यूस भी कहते हैं, लेकिन सीड्यूस का अर्थ जी थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना, मैं बाद में बताऊंगा आपको। टू आस्क और परसुएड, ओके, मतलब कि किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए राजी कर लेना। आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम, मैंने उसे राजी कर लिया, तैयार कर लिया, मना लिया, टू अकंपनी, साथ चलने के लिए, मी, मेरे, अपने साथ, टू सूरत। अब बताइए नो एरर, ओके, तो अब इसमें कहा है जी, तो इसमें नो एरर, ये जी सही है आपका, ओके, समझ में आया, ओके, ई पार्ट में कोई एरर नहीं है इसमें। बस आइए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं 4 days पास्ट, ओके, सिंस आई केम टू माई होम टाउन ऑन वेकेशन, ओके, 4 days पास्ट सिंस। अब देखिए जी, फट से आप इसको जानिए। जैसे सिंस को जब हम लोग जी कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, तो सिंस के पहले जी प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, ये सब मैंने पढ़ाया है। अब यहाँ पे तो मैं सोल्यूशन केवल दे रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता ही होगा, इसका फंक्शन होता है हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। और सिंस के जो बाद इधर होता है, ये सिंपल पास्ट होता है जी, समझ गए कि नहीं। अब सिंपल पास्ट क्या होता है मैं बता देता हूं जी। सब्जेक्ट के साथ जी वर्ब की जो पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है, अगर निगेटिव वगैरह है तो ये जी डिड से होता है, समझ गए ना। तो सिंस के पहले जी प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, अर्थात 4 days, और यहाँ पे जी क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, अर्थात एरर कहाँ है आपका, पार्ट ए में, ओके। ये सब मैं हर एक प्रश्नों की जी मैं व्याख्या करता चला जाऊंगा, और चाहे वो इडियम्स हो, फ्रेजल हो, कैब हो, सारी सेशन आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे से मिलेंगे। आप सभी विद्यार्थियों, प्रतियोगी साथियों से एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जी शेयर करें और अपना सपोर्ट और अपना प्यार देने की आप लोग कोशिश करिए, है ना। और चैनल ये आपका है, आप लोगों से एक चलिए आगे बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ओके, मैं सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जी आप लोगों को कराए जाए। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज बोथ अ नॉवलिस्ट एंड अ पोएट ऑफ रिप्यूट। देखिए बिल्कुल सतह से प्रश्न है ये, देखिए जी, वन ऑफ के बाद अभी मैंने आपके बताया था कि वन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होगा या जो नाउन होगा, नाउन ही तो सब्जेक्ट होगा जी, तो ये किस में होगा, ये जी पी लिख दिया, प्लूरल में होगा। और प्लस जो वर्ब यूज किया जाएगा इनके बाद, ये किस में होगा जी, सिंगुलर में होगा, ठीक है ना। तो वन ऑफ माई बेस्ट, अब यहाँ पे फ्रेंड्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यानी यहीं पे एरर है, ओके। और देखिए वर्ब को सिंगुलर किया है, ये तो सही है, ठीक है ना, ओके। बहुत जल्दी के साथ आप लोगों के सब पढ़ाए जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा अपने मित्रों के साथ, आप लोग हो सके अगर संभव हो, आपको कोई समस्या ना हो, तो आप सभी जितने भी मेरे प्रतियोगी साथी है ना, चाहे वो मुझसे परिचित हैं चाहे वो अपरिचित हैं, है ना, अजनबियों से भी प्रेम करो, चूंकि धरती पर आने वाले सभी व्यक्ति जी अजनबी होंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आता है कि नहीं सर कुछ बातें सही कह रहे हैं, हमारे काम की बात कर रहे हैं, तो आप लोग उसको जी अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हो सके तो आप लोग उसको स्टेटस भी लगा दीजिए जी, है ना, ओके। तो द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स वर सीन बोर्डिंग। बोर्ड का मतलब जी यात्रा करना, ये सब मैं बताता जा रहा हूं आपको। अब बोर्ड का मतलब केवल यात्रा करना ही नहीं होता, बोर्ड का मतलब जी एक तख्त भी होता है जिसको हम लोग स्लैब भी कहते हैं, ठीक है ना, एक पटरा टाइप का कोई हो, ठीक है ना, वो भी होता है। और बोर्ड को कहते हैं जी ग्रुप ऑफ एग्जामिनर। कोई ऐसा शब्द नहीं आएगा जी जिसकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा आप लोगों के लिए, है ना, चाहे वो छोटे छोटे भी शब्द हों, आपके लिए अंग्रेजी को पूरा सहज बनाने की, एकदम आसान बनाने की जी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको सारी चीजें जी वोकैब भी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इन कमिंग डेज आई विल स्टार्ट टू टीच वोकैब टू ऑल ऑफ यू in very unique way, okay. And I make a fresh promise to all of you that definitely I will work on vocab and to make it very easy, है ना, to all of you, right। आगे ध्यान देते हैं। तो बोर्ड का मतलब क्या हुआ, तख्त भी हुआ, स्लैब भी हुआ, ग्रुप ऑफ एग्जामिनर भी हो गया। बोर्ड का मतलब जी यात्रा करना, यानी ट्रेन या बस में जी सवार होना, समझ गए। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अब एरर बताइए इसमें कहाँ है जी। तो देखिए जब कोई भी चीज जी विद से जोड़ी जाए, है ना, अलोंग विद से हो, टुगेदर विद से हो जी, लिखनी
लिख नहीं रहे ज्यादा, नहीं तो आप, बहुत बच्चे कहते हैं सर आप लिखते नहीं, ज्यादा संभाल के जी लिखेंगे, टाइम ज्यादा लेगा ना। सुनते रहो, विद लिखा, अलोंग विद हो, टुगेदर विद हो, है ना, और आपका ये लाइक हो, अनलाइक हो, जब इनके साथ जी कोई नाउन जुड़ते हैं तो इनके पहले जो नाउन आएंगे, इनके पहले जो जी सब्जेक्ट होंगे, उन्हीं के हिसाब से जी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू देम, उन्हीं के अनुसार जी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। बताइए अलोंग विद से कौन आया है, ये प्रिंसिपल आए हैं, प्रिंसिपल जी क्या है, सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ जी वर नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, वाज। आप यहाँ टीचर्स को देख के वर का प्रयोग ना करो, मैंने कहा कि अलोंग विद के पहले कौन है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर नंबर में है, तो आपको यहाँ वाज यूज करना चाहिए, और है क्या प्रयोग, वर है, तो ठीक है, यही वर जी गलत है, और यहाँ वाज हो जाए तो सही है, अर्थात एरर कहाँ है जी, बी पार्ट में है, ठीक है ना। बहुत तेजी के साथ आप लोग पढ़िए, और मैं आपको बहुत जल्द ही जी आपका कॉमन एरर इन यूज ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जी पूरी इन डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। तो जब वो वीडियोज आएंगे तो आप लोग उनको देख लीजिएगा, अगर आपने उन्हें पढ़ा है, जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी प्रतियोगी साथियों ने एप्लीकेशन पे उन्हें जी या मेरी क्लास में पढ़ा है, उनको सारे में कहीं भी जी मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको एरर डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जी, राइट। आगे देखिए, फिर कह रहे हैं contrary to early reports, I found him brighter than during our meeting. Okay, contrary to earlier reports, I found him, मैंने उसे पाया, brighter than I during our meeting, ये भी जी एरर, नो एरर है। ओके चलिए अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में, जल्दी बताइए, ये जी पढ़ाया गया है, ये प्रश्न आपको पिछली भी कराया गया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन को जी रिपीट भी कर देता हूं ताकि जो आपका कभी कभी उसी पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं ताकि आप लोग उनको आसानी समझ सके। देखिए नो सूनर के बाद हमेशा उसे इंट्रोगेटिव की तरह हम लोग यूज करते हैं, यानी नो सूनर के बाद यहाँ पे जी हैड होना चाहिए, नो सूनर हैड ही लेफ्ट द ऑफिस। ओके, यानी पार्ट ए में एरर है। ओके अब आइए आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ओके बताइए, देयर इज नो डाउट, एक मिनट, हाँ, देयर इज नो डाउट, ओके, कोई संदेह नहीं है, दैट द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इज इन फेवर और इन इंक्रीजिंग द वेजेस, कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुसंख्यक जो हैं कर्मचारी, काम करने वाले, और इज इन फेवर पक्ष में है, सपोर्ट में है, इन इंक्रीजिंग द वेजेज, वेजेज का मतलब फिर मैं बता रहा हूं जी मजदूरी, और इसी को अगर अंग्रेजी में कहें तो जी रेम्यूनरेशन, इसी चीज को हम लोग हिंदी में कह लें जी तो पारिश्रमिक। ओके, और पारिश्रमिक क्या है जी, इसको बताना समझते हैं ताकि आपको अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी समझना जी मेहनताना, जब आप किसी के लिए लेबर करते हो, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है ना जी, अब इसको तो मैं वेजेज नहीं कह सकता, लेकिन ये नो डाउट जी यही चीजें आपको रेम्यूनरेशन है, ठीक है ना। ओके चलिए, तो वेजेज का मतलब मजदूरी भी होता है, तो अब बताइए इसमें एरर कहाँ है, बताइए। अब देखिए यहाँ पे जब कभी भी ये सब फंक्शन आप लोग जी नोट कर लीजिएगा, मेजॉरिटी होगा तो मेजॉरिटी के साथ जो नाउन आएगा जी वो भी जी प्लूरल में होगा, और इसके साथ जी जो वर्ब आएगा ना वो भी जी क्या किस में होगा, प्लूरल में। तो आप देख रहे हो वर्कर्स तो प्लूरल में है, ये तो जी सही है, लेकिन ये वर्ब जी सिंगुलर में आ गई, इसको भी प्लूरल में करो ना तब ये सही होगा। यानी इसको हम लोग क्या करें जी, आर यही जी गलत है, अर्थात आपका किस पार्ट में है जी ये, ओके, तो यही गलत है जी, ओके, इज यानी सी पार्ट में, ठीक है ना। ओके चलिए 21, द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर यूनाइटेड फॉर कल्चरल फंक्शन एट माई हाउस, जल्दी बताइए जी। ओके, द कैप्टन एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी, वर इन्वाइटेड, उनको न्योता दिया गया जी, उन्हें निमंत्रित किया गया, फॉर द कल्चरल फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है जी उत्सव, आप जानते ही होंगे उत्सव को ही हम लोग जी कहते हैं, समारोह भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, लेकिन जब ये बड़े स्तर पे हो जी तो इसी का एक जी गाला भी बनता है, इसी चीज को जी फेस्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसी चीज को जी कार्निवल भी कहते हैं, याद रखिएगा।
वोकैब तो मैं आपको जी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कोई शब्द जितनी भी आती जाएंगी सारे शब्दों को आपको बताता रहूंगा कंटिन्यू, एक एक चीज को 10-10 बार बताने की कोशिश करूंगा, ताकि ज्यादातर विद्यार्थियों की समस्या जी वोकैब में होती है, वोकैब एक अनलिमिटेड रेंज में होती है, और मैं उसका एकदम सही समाधान लाने की जी कोशिश करूंगा ना। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं मैं करूंगा, कर ही दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कहना जी कहीं ना कहीं ईगो की स्मेल आने लगती है, ठीक है ना। तो मैं वो बात थोड़ा अलग अंदाज में कह रहा हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस में कह रहा हूं कि आपके लिए समाधान लाऊंगा, राइट। अब देखिए फंक्शन भी हो गया, और फंक्शन का मतलब जी किसी मशीन का काम भी करना होता है, जैसे आपका मोबाइल फंक्शन करता है, कैमरा फंक्शन करता है ना, और आपका किसी अंग का भी काम करना। इसीलिए जी क्या होता है, डॉक्टर जब किसी को पेट से संबंधित समस्या होती है तो LFT कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, समझ गए। अब फंक्शन शब्द आप समझ गए, शरीर के अंगों का काम करना, मशीन का काम करना, और फंक्शन का मतलब उत्सव भी होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा एनुअल फंक्शन, ओके, वार्षिक उत्सव, वार्षिक समारोह, ठीक है ना। अब लेकिन एरर बताओ कहाँ है जी, ये बातें तो हो ही गई, ओके। द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर यूनाइटेड, अब यहाँ एरर है जी, क्योंकि इनवाइटेड जब जी डिनर के लिए होता है किसी चीज के लिए तो ये टू होता है, ठीक ना, कि कार्यक्रमात के लिए, तो टू फंक्शन एट माई हाउस, ओके। आगे ध्यान दो जी, अब बताइए आप लोग यहाँ पे क्लियर, अब ध्यान दो यहाँ पे बताइए, कह रहा आई प्रीफर, प्रीफर को मैं पिछली बार भी बताया था, प्रीफर का मतलब जी होता है वरीयता देना। वरीयता देना क्या है, हिंदी भी सुनते जाओ, अंग्रेजी में मैं बता दूंगा, ओके। वरीयता देना होता है, ठीक है, और इसी का मतलब होता है किसी चीज की तुलना में किसी चीज को ज्यादा पसंद करना, ठीक है ना, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं जी टू लाइक और चूज, किसी चीज को चुनना या पसंद करना, रादर अनदर, बस ये हो गया, ये जाने रहो प्रीफर। और प्रीफर के साथ ज्यादातर जो एरर आता है जी वो टू आता है, देखिए ये भी तो सही है यहाँ, तो समझ में आया, आई प्रीफर में ज्यादा वरीयता देता हूँ, ज्यादा पसंद करता हूँ इंटरेक्टिंग, है ना, टू कम्युनिकेट। इंटरेक्टिंग क्या है, इंटरेक्ट क्या है, इंटरेक्ट जब आप करते हैं जी, इंटरेक्ट, इंटरेक्ट शब्द को मैं बता रहा हूं जी, इसका मतलब होता है टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट एंड मिक्स विद पीपल, लोगों से बात करना और उनके साथ जी घुल मिल जाना, ठीक है, लोगों से बात करना, टू टॉक टू पीपल एंड मिक्स विद, उनके साथ घुल मिल जाना, और विशेषकर खेलते समय या कोई पढ़ते समय या कोई काम करते समय ऑफिस में कहीं भी, ठीक है ना, तो इसका मतलब इंटरेक्ट करना। तो आई प्रिफर इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना ज्यादा पसंद करता हूं अपेक्षाकृत, यहां पे टू लगा है जी प्रेपोजिशन, अपेक्षाकृत ह्यूमन बीइंग के। तो अब देखिए जी इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर्स है ना, तो ये यहां पे आपको दैट विद लिखना चाहिए, ओके, यहां दैट विद आएगा, ओके, दैट विद आएगा, क्यों आएगा जी, क्योंकि वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना ज्यादा पसंद करता है, मानव जाति से नहीं, मानव प्राणियों से नहीं, मानव प्राणियों से इंटरेक्ट करने की अपेक्षाकृत, यानी ये इंटरेक्टिंग वाला भाव यहां लाना पड़ेगा आपको, यानी आपको यहां पे दैट विद लिखना पड़ेगा, तब ये भाव सही सही आएगा कि मैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना को ज्यादा पसंद करता हूं अपेक्षाकृत मानव प्राणियों के साथ इंटरेक्ट करने के, ठीक है, तब ये भाव आएगा, तो यहाँ दैट विद होना चाहिए। मैं बताऊंगा इसको, बहुत अच्छे समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए 23 को बताइए आप लोग, जल्दी बताइए आप लोग जी, ओके, पढ़ते रहिए, मैं थोड़ा सा 1 मिनट दे, थोड़ी आई वाज यू, ये तो जी वर होना चाहिए, ठीक है ना, ओके, ये मैं आपको बताऊंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पता होना चाहिए। जैसे कि यदि मैं राजा होता, तो ये जब कल्पना होती है जी, है ना, अनफिनिश्ड विशेष होती हैं, तब वहां पे हम लोग ये ऐसे ही लिखते हैं, इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता तो के लिए हमेशा जी ये देन नहीं लगाते, कामा ही लगाते, ये सब बात को मैं बताता रहूंगा, इसी से पैदा हो जाएगा तो तभी तब ना। तो इफ आई वर अ किंग आई वुड लिव इन पैलेस, तो मैं महलों में रहता, तो ये वाला हो गया। आगे बताइए जी 24, ओके, देखिए आप लोग, ओके, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर, वी शुड ड्रिंक, हमें पीना चाहिए, सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली, ओके, इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो, ध्यान देना,
आप लोग देखिए यहाँ आइए जी। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। द वाटर नहीं होना चाहिए, द नहीं होना चाहिए, वाटर होना चाहिए ना। किसी भी मैटेरियल नाउन के पूर्व जी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। और यदि उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है तो उनका विशेष प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। ओके, तो ये द गलत है जी, यहां पे द गोल्ड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कि मैं लिख दूं द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, इज प्योर। ओके, तब यहां पे जी हो जाएगा। यानी कोई भी मैटेरियल नाउन जो होगा उसके पहले जी द का प्रयोग नहीं होगा, यानी द वाटर नहीं होगा। लेकिन जब इसका विशेष प्रयोग हो, जैसे मुझे कहना है गंगा का पानी, तब हम कहेंगे क्या, गंगा का पानी क्या कहोगे जी, तब आप कहोगे वाटर ऑफ गंगा। हमने कहा ना जी। तब आप क्या कहोगे, तब आप कहोगे नहीं जी, हम कहेंगे द वाटर ऑफ गंगा। हमने कहा नहीं जी, ये भी नहीं कहोगे। कहो इसमें क्या फॉल्ट है, गंगा नदियों के नाम के पहले भी जी दा लगेगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं जी, इसी पैटर्न पे मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको पढ़ाया है। तब आप यहाँ क्या कहना पड़ेगा, द वाटर ऑफ द गंगा, ठीक है ना। ओके, अब समझ में आया। तो यहाँ द नहीं लगेगा जी, यहाँ वाटर एक सामान्य अर्थ में हो रहा है तो वाटर रहेगा। अगर इसका विशिष्ट प्रयोग हो, एक पर्टिकुलर यूज हो, तो हम द लगा सकते हैं। जैसे गंगा का पानी, द वाटर ऑफ द गंगा। और फिर हमने कहा, मेरी बात पे ध्यान देना, मैंने कहा तुम्हारे घर का पानी, तब अब हो जाएगा द वाटर, है ना। तो मैंने कहा कि जी नल का पानी, आपके घर के नल का पानी, तब द वाटर हो सकता है। उसको पर्टिकुलर यूज में करेंगे तब द होगा। लेकिन सामान्य अर्थ में कि आई ड्रिंक वाटर, तो आई ड्रिंक द वाटर नहीं कहेंगे, आई ड्रिंक वाटर। ओके, तो ये सब आप लोग जानिए। ओके, 25 पे आइए। ओके, बताइए दीज वेजिटेबल्स आर ग्रोन हियर और चीप कॉस्ट एंड रिच ऑफ विटामिन्स। ओके, यानी यहाँ उगाई हुई सब्जियां जो है वो कीमत में भी सस्ती हैं और विटामिन से जी भरपूर हैं। तो विटामिन से भरपूर है, तो यहाँ पे आइए आप देखिए जी, यानी रिच इन होगा ये, ठीक है ना। आप ये सब प्रिपोजिशन वगैरह पे ध्यान रखिए जी। यानी गलत कहाँ है, डी पार्ट में आपका गलत है जी। ओके, आगे आइए। अब आइए 26 क्वेश्चन पे। ओके, जल्दी जल्दी आप बताते रहिए। कहते हैं द ऑफनेस, द ऑफनेस, ऑफनेस क्या है जी, अनाथालय। इसे बताते जाते हैं। द ऑफनेस इन द थिकली पॉपुलेटेड सिटी। ओके, थिकली पॉपुलेटेड सिटी का मतलब सिटीज, सॉरी। तो कहते हैं कि घनी आबादियों वाले शहरों में, घनी आबादियों वाले शहरों में अनाथ आलय इन इंडिया, यानी कि भारत में, भारत में घनी आबादियों वाले शहरों में अनाथ आलय यानी कि ऑर्फनेज हैं। ओके, तो ये आर भी हो गया, आर फाउंडेड, स्थापित किए गए हैं। और बाई जनरस डोनर्स, यानी जो उदार हैं, दरिया दिल वाले जो दानदाता हैं, उनके द्वारा जी स्थापित किया गया है। अब बताइए इसमें इसका क्या रोल है, इसका कोई नहीं है, ये जी सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब ये फालतू में ही इसको लगाया गया है, इसका कोई प्रयोग नहीं है। यानी कि पार्ट में क्या है, पढ़ लीजिए, एकदम स्पष्ट है। द ऑफनेस इन द थिकली पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, कि भारत में घनी आबादी वाले शहरों में अनाथालय स्थापित किए गए हैं उदार दानदाताओं के द्वारा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। देखिए जी, जब जंगल घना होता है तो उसको हम लोग डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। लेकिन जब हमें घनी आबादी कहना होगा, घनी आबादी कहना होगा, तो आप उसको कभी डेंस पॉपुलेशन नहीं कह पाओगे, सब एरर आएगा जी। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, डेंस पॉपुलेशन नहीं होगा, तब हम लोग इसको क्या लिखते हैं जी, थिक पॉपुलेशन। क्या लिखते हैं जी, थिक पॉपुलेशन लिखेंगे, ठीक है ना। ये सब आपको जानना होगा। घनी आबादी थिक पॉपुलेशन, लेकिन घना जंगल तो डेंस फॉरेस्ट। ओके, बता दिया, ठीक है जी। 10 सेकेंड आपका कीमती समय मैंने लिया, लेकिन आप ही को बताने के लिए लिया गया जी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से विद्यार्थी, तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। Whom do you plan to write
टू योर पार्टी बिसाइड्स मिस्टर राव एंड आई। ओके, अब देखिए जी तुरंत आप देखिए यहीं पे गलत है, क्योंकि इसको जी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ओके, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए नहीं है, अभी मैंने लिख दिया। अब देखो साहिल, इसको ऐसे समझ जाओ जी, साहिल लव्स आई, साहिल मुझे प्रेम करता है, तो आई थोड़े होगा, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लाओ जी, मी करो ना, तो साहिल लव्स मी, वही चीज तो यहां भी हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें है 28 में आइए जी। चलिए, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वुड नॉट एट ऑल। देखिए जी क्वेश्चन को बहुत ही आसान से, ताकि आपको ग्रामर के रूल रटते रहें, इनको बड़े बड़े प्रश्नों में जी छिपा दिया जाता है। बिटवीन यू एंड आई, जब भी कभी बिटवीन यूज होगा तो इसको ऐसे अपनी कॉपी में लिख के रखो जी, बिटवीन के साथ दोनों जी ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है ना, जैसे अब ये देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है ही है, और ये नॉमिनेटिव केस में है, इसको जी मी करो, बिटवीन यू एंड मी होना चाहिए, बिटवीन यू एंड आई नहीं, यहाँ एरर है। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा, आइए 21 में जी, लेट नो वन रिमेन विद डाउट दैट इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी किसी को इस संदेह में नहीं रहना चाहिए, इस दुविधा में नहीं रहना चाहिए कि भारत जो है तरक्की और तरक्की कर रहा है, यानी करता जा रहा है। बताइए, लेट नो, एक मिनट जी, लेट नो वन रिमेन, अब यहाँ पे विद डाउट नहीं होगा जी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन डाउट होगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे ध्यान देते हैं। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग। ओके, अब 30 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग बताइए जी, व्हेन द स्टूडेंट्स रीच लेट द टीचर ऑब्जेक्टेड देयर इंटरिंग द क्लास। ओके, कह रहे हैं कि जब, समझा दे रहे हैं आपको जी, इसको अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका जी फायदा आप लोगों को मिलेगा, आगे भी मिलेगा जब आप लोग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आएंगे। व्हेन द स्टूडेंट्स रीच लेट, ओके, जब विद्यार्थी लोग देर में पहुंचते हैं, द टीचर ऑब्जेक्टेड, तो टीचर जो है, ओके, टीचर ने ऑब्जेक्टेड यानी कि टीचर ने आपत्ति किया, दे आर एंटरिंग टू द क्लास विदाउट हिज परमिशन। ओके, तब यहाँ पे देखिए जी ऑब्जेक्टेड के साथ जी क्या लगना चाहिए, टू, ऑब्जेक्ट टू होता है ना, इस बात पे आपको ध्यान रखना है बहुत बारीकी से। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये क्लास जी आप लोगों को अगले सेशन की क्लास जी आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे देखते रहिए। सभी विद्यार्थियों से फिर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है जी, सजेशन भी है कि वो वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। देखिए इस पैटर्न पे जब मैं पढ़ाऊँ तो आप बिल्कुल भी इसको जी बोरिंग मत पाइए, क्योंकि यहाँ से जी ग्रामर के रूल को एक्सप्लेन करना मेरे लिए ज़्यादा ईजी होता है, और यही सब जी आगे चल के एरर बन जाते हैं। ठीक है ना, और उस प्रश्नों में तो इसको मैं पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों का ये थोड़ा जी उबाऊ भी हो सकता है, थोड़ा आपके लिए मोर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन सही है आपके लिए। ठीक है ना जी, अगर आप अपने कॉमन एरर डिटेक्शन की अच्छा करना चाहते हैं, उसमें अच्छा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये सब सही है। ठीक है, तो मेरी आपके साथ अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।